नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। क्या अपर्णा यादव के साथ वाकई में धोखा हुआ है? क्या डिंपल यादव अखिलेश यादव पे हमला करेंगे? क्या डिंपल यादव अखिलेश यादव को धोखा दे देंगे? क्या अपर्णा यादव और डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव ने बिल्कुल तरीके से नाइंसाफी की है? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं इसलिए बताने वाला हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक ऐसा चलता रहेगा समाजवादी पार्टी में। हर एक पहलू को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और ये सवाल आ क्यों रहे हैं, इस तरह के सवाल जो कभी भविष्य में कोई नहीं सोच सकता कि जो अखिलेश की पत्नी है डिंपल यादव, वो आखिर क्यों धोखा देंगे भाई, वो क्यों नाराज हो जाएंगे। देखिए, निजी जिंदगी की बात नहीं हो रही, राजनीति की बात हो रही है कि राजनीति में कौन किसको कैसे धोखा दे रहा है, कौन किसको धोखा देने पे कैसे मजबूर कर रहा है। जब ये आप जानेंगे ना, आप भी जो है चौकरा जाएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि ओ दरअसल खेल तो कुछ और ही चल रहा है। चलिए, इसी को समझाते हैं आपको इस पूरे वीडियो में और शुरुआत करते हैं पहले जो है डिंपल यादव से। देखिए, दरअसल अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, ये हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन इन दिनों ऐसा क्या हो गया है पिछले 2 से 3 दिनों में या 1 हफ्ते में यूं कह लें कि डिंपल यादव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। खूब जो है ये बातचीत हो रही है कि आखिर क्या है नाराजगी की वजह, क्या है आज जो है वो मायूसी की वजह, और क्यों डिंपल यादव को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। अब इसकी वजह ये है, चलिए आपको पहले इस पे रुख करते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने वाले हैं। तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। विधायकों का खेल हमने जो है इसमें देख ही लिया, किसमें, कांग्रेस पार्टी में, कि किस तरीके से उदयपुर बुलाया गया, राजस्थान बुलाया गया, उसमें 4 से 6 विधायक लापता भी हो गए, फिर कल होकर मिल भी गए। हमने पूरा ड्रामा देखा, हमें पूरी स्क्रिप्ट समझ में आ गई। लेकिन इस बीच में क्या हुआ अचानक से कि कपिल सिब्बल जो टर्निंग पॉइंट थी वो ये कि कपिल सिब्बल साहब जो है अचानक से जो है इस्तीफा दे देते हैं। कहां से? कांग्रेस पार्टी से। 16 मई को देते हैं, 25 को पता चलता है। और उसके बाद माना जाता है कि वो दरअसल इस्तीफा इसलिए दिए हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। इतना होना समाजवादी पार्टी खेमे में तहलका मच जाता, बवाल मच जाता है और अखिलेश को लेकर सब सोचने लगते हैं अखिलेश यादव क्या खेल कर रहे हैं। इस तरह की सवाल जो है उठने लगते हैं। उसके बाद ये समझ में आता कि अच्छा, दरअसल खेल कुछ और भी है, और वो खेल था कि धोखेबाजी का। वो इसलिए क्योंकि अब पहले तो कपिल सिब्बल ने धोखेबाजी जो है कांग्रेस पार्टी से कर दी, और उसके बाद जिस पार्टी पे उम्मीदें जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव उन्हें राज्यसभा भेजेंगे, उनको दरकिनार कर कपिल सिब्बल का हाथ थाम लिया और उन्हें भेज दिया गया। उसके बाद फिर अपर्णा डिंपल यादव का जिक्र होता है, डिंपल यादव की चर्चा होती है कि अच्छा, अब जो है राज्यसभा के लिए डिंपल यादव को भेजा जाएगा। डिंपल को चाहने वाले लोग खुश हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल आ जाता है। फिर अचानक से जो है खबरें आती हैं कि अखिलेश यादव ने फिर से जो है खेल कर दिया, और वो खेल ये कि अपर्णा डिंपल यादव को हटाकर और मौका दे दिया है किसको? जयंत चौधरी को, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को। हमने देखा था कि ये दोनों जोड़ी विधानसभा चुनाव में पूरा चमत्कार कर देगी, भूचाल मचा देगी। कुछ नहीं हुआ भैया, हम सब ने देख लिया। लेकिन राजनीति फायदे के लिए किस तरीके से अपनों के उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं अखिलेश यादव, ये हम सब ने देख लिया। यानी कि पहले कपिल सिब्बल, फिर जयंत चौधरी पे आ गए, यहां भी उनकी कहानी खत्म हुई। उसके बाद राज्यसभा की कहानी खत्म हो गई, इधर हो गई इसकी कहानी, और बर्दाश्त कर लिया, सह ली डिंपल यादव भी, ऐसा कहा जा रहा है उनके चाहने वाले लोग और सोशल मीडिया पे जो है दर्शक कह रहे हैं। उसके बाद कहानी क्या हुई कि अब फिर से जो है उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कौन सी सीट पे? जिसपे अखिलेश यादव जो है इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि वो अब विधानसभा में आ गए, ये हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे अपर्णा डिंपल के साथ गलत कैसे होता है वो बताऊं, उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ कि कपिल सिब्बल का खेल कैसे हुआ। दरअसल ये हुआ कि 27 महीनों से के बाद, जेल से निकलने के बाद आजम खान भी नाराज चल रहे थे, और उसको मनाने के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है कपिल सिब्बल का हाथ माना जा रहा है। अखिलेश यादव मुलाकात नहीं करते हैं, ना फोन पे बात करते हैं, और इसीलिए आजम खान का दर्द निकलता हुआ हम सबको देखता रहता है। और उसके बाद फिर जो है अखिलेश यादव लास्ट में जाते हैं अस्पताल मिलने, उनसे मुलाकात करते हैं और भावुक भी होते नजर आते हैं। ये खैर अच्छी तस्वीरें थी।
अब आते हैं फिर से डिंपल यादव पे। उसके बाद भैया क्या होता है कि फिर चर्चा होती है कि अब डिंपल यादव को तो यहाँ मौका देते ही हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जश्न मनता है, तैयारी होने लगती है, उनके समर्थक तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही दिनेश लाल निरहुआ, भोजपुरी सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, उनका जैसे ही नाम आता है, अखिलेश यादव यूं एकदम बैकफुट पे आते हैं, कहते हैं नहीं ना भैया रुक जाइए, फिर से सोचने और मंथन करने की जरूरत है। एक ऐसे प्रत्याशी को रखना है जिसपे जो है एक मतलब रोमांचक मैच जैसा देखने को मिले, क्योंकि अखिलेश यादव भी कम तो नहीं है। डिंपल यादव की उम्मीदों पे वहां भी पानी फिरता, उन्हें भी साइड कर देती है और उसकी जगह अन्य प्रत्याशियों को मौका दे दिया जाता है और डिंपल यादव का पत्ता साफ हो जाता है, उनका पत्ता गुल हो जाता है। उसके बाद डिंपल यादव का आग बबूला होना लाजमी है। उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन उनके चाहने वाले लोग जो है नाराज हो रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं भाभी जी के साथ, आप उनको क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं, न राज्यसभा भेज रहे हैं, न उपचुनाव में लड़ने दे रहे हैं। व्हाट डू यू वांट, चाहते क्या है आप? और उसके बाद से जो है चर्चा शुरू हो जाती है और यही चीज जो है अपर्णा के साथ भी हुई थी। अपर्णा यादव को हमारा बाखूबी से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कहा गया शायद उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन अखिलेश ने उन्हें दरकिनार कर दिया और इसीलिए वो इसका दामन ही छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो माना जा रहा है कि उनके साथ भी धोखा हुआ, उनके साथ तो बीजेपी में जाके भी धोखा हुआ। क्या हुआ? क्योंकि वो जो उम्मीद चाहती थी वो उनको नहीं मिला। इसको मैं समझाऊंगा, इससे पहले यहाँ आते। तो अब जो है जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है आजमगढ़ का जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पे दरअसल क्या है कि डिंपल यादव की कहानी खत्म हो गई और अब दिनेश लाल निरहुआ के आने के बाद 2019 में दरअसल वो हार गए थे और अखिलेश यादव जीत गए थे और अब डर के मारे जो है डिंपल यादव को हटा दिया गया, क्योंकि अखिलेश जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आप दर्शकों को, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि डिंपल की उतनी पकड़ नहीं है। अखिलेश यादव जानते हैं कि डिंपल निरहुआ से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और इसलिए अगर हार भी जाता है कांग्रेस सपा का प्रत्याशी, तो फिर ये तो नहीं आएगा कि डिंपल यादव हार गई या अखिलेश की पत्नी हार गई। इससे बचने के लिए बैकफुट पे आ गए हैं। समझ सकते हैं कि आप खेल क्या चल रहा है। अब आपको निरहुआ का खेल समझाते हैं। देखिए दरअसल निरहुआ का क्या खेल चल रहा है कि बीजेपी ने उनपे भरोसा किया है, जो एक अच्छी बात है और इसीलिए वो प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिए हैं। जल्दी होने वाला है उसका चुनाव, उसको लेकर तैयारियां कर रही है, जून के महीने में ही है। अब देखना ये होगा कि क्या दिनेश लाल निरहुआ क्या उस उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं जो बीजेपी ने उस पर उम्मीद किया है। क्या डिंपल यादव वाकई में नाराज हो जाएंगे, क्या आग बबूला हो जाएंगे और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना होगा। एक तरफ अपर्णा की नाराजगी वो भुगत ही रहे थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद वोट यादवों का वोट बैंक बटा। हम सब ने देखा शिवपाल की नाराजगी, अखिलेश आजम खान की नाराजगी, या यूं कहें कि ये तमाम चीजें खास करके अखिलेश यादव को बर्बाद कर दी। अब देखना होगा कि आखिर डिंपल की ये नाराजगी आखिर अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचाती है। देखना होगा कि आजमगढ़ के चुनाव पे क्या होता है, किसकी जीत किसकी हार होती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब ये भी देखना होगा कि जितनी चुनौतियां अखिलेश यादव के लिए है, उससे ज्यादा चुनौतियां जो है डिंपल यादव के लिए भी है और उससे ज्यादा चुनौतियां निरहुआ लाल के लिए भी है कि आखिर निरहुआ इन चीजों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और कैसे जीतते हैं और कैसे बीजेपी की उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं हमारे इस वीडियो के बारे में? क्या डिंपल और अखिलेश के बीच वाकई में जो है एक नाराजगी की खबरें आ रही हैं? क्या उनको नहीं देना, क्या डिंपल यादव नाराज हो जाएंगे या फिर अखिलेश का ये अच्छा प्लान है? आप दर्शक क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट कर, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और आप ये भी जरूर बताएं कि उपचुनाव के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, निरहुआ या फिर अखिलेश की पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? ये एक बड़ा सवाल है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।